नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन को दबा देना ताकि आप और भी इसी तरह नया कहानी देख सकते हो। धन्यवाद। मंगलू गांव में सबसे बड़ा चोर था। वह लोगों के घर जाकर उनके घरों पर चोरी किया करता था। अरे वाह, मेरी किस्मत जाग गई। लगता है कि यहाँ तो पूरे अनाज के ही भंडार है। अब तो मुझे कभी भी भूखा रहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं तो एक दो बोरे यूं ही ले जाता हूँ ताकि मैं कभी भूखा ना रहूँ। वाकई में भगवान जब भी देता है तो छप्पड़ फाड़ के ही देता है। चलो जल्दी से ले जाता हूँ, नहीं तो कोई जग गया तो मेरी जान मुसीबत पे आ जाएंगी। तभी मंगलू एक बोरा चावल वहां से उठाकर अपने घर की ओर चला जाता है। गांव के सभी लोग मंगलू की चोरी के कारण बहुत ही परेशान थे, क्योंकि वह लोगों के घर बहुत चोरी किया करता था। अरे राखी, तोहरा को हम एक बात बताई थे। अरे कल ना पंडित पन के घर एक पूरा अनाज की चोरी हुआ थे। हमको तो लगा था कि फिर से यह मंगलू ही करत हुई। तुम का बोला तो राखी? अरे मुझे तो सब मालूम है, ये चोरी सिर्फ मंगलू ही कर सकता है, क्योंकि हमारे गांव में मंगलू के अलावा कोई चोरी नहीं करता है। मैं तो चाहती हूँ कि इसे तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। अरे हाँ राखी, तू सही कहत है। हमार घर में तो एको दाना अनाज का नहीं है। अगर ऐसे में मंगलू हमार घर में आकर चोरी कर दे तो हम तो भूखे ही मर जाए। देखा सेती, हम यहाँ से जावा थे, न जाने कब आके हमारे घर से भी चोरी कर ले और हम दिन दहाड़े मुड़ पीट के रह जाएंगे। अरे हाँ सुधा, मैं कहती हूँ कि हमारे घर पर तो अन्न का एक भी दाना नहीं है, बचा कुचा ही है। मैं चाहती हूँ कि हम लोगों को अपने घर से कहीं भी बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ऐसा न हो जाए कि मंगलू मौका देख के चौका ही मार ले। चलो मैं चलती हूँ। तभी रात को मंगलू चोरी करने के बारे में सोचता है। हे भगवान, मेरी मदद तो कर। मैं जिस भी घर में जाता हूँ तो मुझे सिर्फ अनाज या फिर सब्जी यही मिलते हैं। काश मुझे कोई बड़ा सा घर मिले ताकि वहाँ बहुत सारे धन दौलत हो, तो मुझे डबल चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आराम से कुछ महीने तक ऐसे ही रह सकता हूँ। मंगलू चोरी करते करते बहुत ही लालची हो चुका था। अब वह धन दौलत चुराने की बात करता है। तभी मंगलू एक घर पर घुस जाता है। वहां से सब्जी की टोकरी लेकर वहां से भाग जाता है। ऐसे ही करते करते मंगलू किसी के घर से अनाज की बोरी उठाकर ला लेता था, तो किसी के बगीचे से केले का गुच्छा उठा लाता था। मंगलू धीरे धीरे कर कर बहुत ही शातिर हो चुका था। गांव में मंगलू की चोरी धीरे धीरे कर कर बढ़ती ही जा रही थी। तभी गांव के लोग पंचायत चले जाते हैं। अरे सरपंच काका, हमार मदद करो, हम तो बर्बाद हो गए हैं। रात दिन चोरी हो रही है। हमार घर से तो कल रात को एक बोरी चावल और कुछ सब्जियों की टोकरियां ही गायब हो चुकी हैं। ऐसे में हम कैसे जी पाएंगे? ये चोरी तो बंद होनी ही चाहिए, नहीं तो हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। अरे डरो मत गाँव वालों, मैं सबकी मदद करूँगा। लेकिन एक बात की बात है कि हमें चोर का तो मालूम पड़ना चाहिए कि वह चोर कौन है। अगर हमें चोर के बारे में पता चल जाए तो हम पुलिस स्टेशन जाकर उसके बारे में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अरे वाह सरपंच काका, ये तो बहुत ही बढ़िया सुझाव है। लेकिन सरपंच काका, उस चोर का पता लगाने के लिए हम में से कौन जाएगा? मुझे तो बहुत डर लगता है, क्योंकि मुझे पता है चोर के पास बड़े बड़े हथियार होते हैं। तो सरपंच काका, मुझे माफ़ करना, मैं तो नहीं जा पाऊँगा। आप किसी और को ही बोलो।
अरे किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात तुम लोग ध्यान से सुनो। सभी लोग अपने खिड़कियों से तो झांक तो सकते हैं ना। अगर झांक लोगे तो पता ही चल जाएगा कि चोर कौन है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग सभी लोग अपने खिड़कियों में पहरा दोगे, तभी जाकर हम चोर का पता लगा पाओगे। अरे वाह सरपंच काका, तुमने तो बहुत ही बढ़िया सुझाव दिया है। इससे तो हम चोर को भी पकड़ पाएंगे। गांव के सारे लोग सरपंच की सुझाव सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। रात को मंगलू चोर हमेशा की तरह गांव के अंदर चोरी करने के लिए चला जाता है। तभी गांव के कुछ लोग अपनी खिड़कियों में खड़े रहकर खिड़कियों पर पहरा देते हैं। तभी उनकी नज़र मंगलू चोर के ऊपर पड़ती है। वह लोग मंगलू चोर को देखकर बहुत ही डर जाते हैं। अरे इतनी रात को ये मंगलू किधर जा रहा है? मुझे तो लगता है कि चोरी वोरी का काम इसी का होगा, क्योंकि ये पहले भी तो किया करता था। अब तो गांव वालों को बताना ही होगा इसके बारे में। मंगलू जैसे तैसे गांव वालों की नज़रों के सामने आ जाता है। अगले दिन सुबह मंगलू के बारे में सभी गांव वाले जानने के बाद पुलिस स्टेशन चले जाते हैं मंगलू के बारे में शिकायत दर्ज करने के लिए। अरे वाह वाह सरपंच साहब, क्या बात है कि आज तुम पूरे गांव वालों के साथ हमारी चौकी में आए। अरे क्या बताए साहब, हमारे गांव में तो दिन ब दिन चोरी होती जा रही है। हम तो उस चोर की वजह से बहुत ही परेशान है। वह कभी अनाज ले जाता है तो कभी घर पे रखे हुए पैसे ले जाता है। हम तो बहुत ही परेशान हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि आप उन चोर को पकड़ के जल्दी से जल्दी हवालात में बंद कर दो। अरे हाँ सरपंच काका, हम जरूर उस चोर को पकड़ ही लेंगे। लेकिन सरपंच काका, हम तुमसे एक मदद मांगते हैं कि हमें उस चोर का कुछ पता वता या फिर कोई फोटो मिल सकती है जिससे हम उसे पहचान सकेंगे। अरे हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम जरूर आपकी मदद करेंगे। हम बताते उस चोर के बारे में। मेरे पास तो उसकी फ़ोटो नहीं है, लेकिन उस चोर को आप भी जानते हो। वह चोर है मंगलू चोर। वह हमेशा लोगों के घर घुसकर चोरी करता है। वो 2-3 साल पहले ही जेल से फरार हुआ है। अरे धन्यवाद सरपंच काका, तुमने तो हमें उस चोर के बारे में बताकर हमारा काम और भी आसान कर दिया है। अब देखना, हम हर एक घर पर जाकर उसकी तस्वीरें दीवार पर लगाएंगे। जो भी इस तस्वीर को देखेगा वह हमें तुरंत ही उसके बारे में बता देगा। तभी पुलिस वाले मंगलू चोर की तस्वीरें गांव के हर एक दीवार पर लगाकर वहां से चले जाते हैं। अरे वाह वाह, मेरे पास इतने सारे सामान है कि अब तो मुझे 2-4 दिन भी चोरी ना करूँ तो कोई फ़र्क ही नहीं है। चलो, गांव वालों की तो शक्ल देखने लायक होगी। अब तो मैं उन्हीं की शक्ल देखना चाहता हूँ कि वह लोग मेरी चोरी की वजह से कितने परेशान हैं। चलो, मैं जाकर तो देख ही लेता हूँ। गांव में पहुंचते ही मंगलू चोर देखता है कि उसकी तस्वीरें चारों तरफ दीवार पर लगी हुई थी। मंगलू चोर अपनी तस्वीर को देखकर हैरान हो जाता है। अरे ये क्या, गांव के हर एक दीवार पर मेरी ही तस्वीर लगाई गई है, वो भी मुझे पकड़ने के लिए। यह गांव वाले चाहे कितनी भी चालाकी कर ले, मुझे तो पकड़ ही नहीं पाएंगे। और मेरे तस्वीर पर 10,000 रुपये मोहर है। अगर मुझे पकड़ने पर 10,000 मिल रहे, ये नामुमकिन है। पहले तो मुझे पकड़ कर ये दिखाए, तब जाकर 10,000 मिलेंगे। मंगलू चोर जैसे जैसे गांव के अंदर चलते ही जाता है तो सारे दीवार पर उसकी ही तस्वीरें लगी थी। वह अपनी तस्वीरें देखकर परेशान हो जाता है और वहां से अपने घर की ओर वापस आ जाता है।
अरे गांव वाले चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, मुझे पकड़ना तो मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। जब तक वो मुझे पकड़ेंगे मैं तो ये गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से बहुत दूर ही निकल जाऊंगा और वह लोग मुझे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। सभी गांव वाले सो जाते हैं। गांव वाले के सोने के बाद मंगलू चोर अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव की ओर चला जाता है ताकि कोई लोग उसे पहचान न पाए और वह हमेशा के लिए वहां से चला जाए। अरे अच्छा ही हुआ कि मैं वहाँ से अपनी जान बचाकर दूसरे गांव तक आ चुका हूँ। लगता है कि इस गांव के लोग तो मुझे पहचान ही नहीं पाएंगे। अगर किसी ने पहचान लिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ऐसा करता हूँ कि मैं तो यहाँ इस गांव में पहली बार आया हूँ, किसी साधु का रूप ही बदल लेता हूँ ताकि मुझे कोई पहचान न पाए। तभी मंगलू चोर अपनी पहचान छुपाने के लिए एक साधु की वेश पर आ जाता है। वह चलते चलते गांव के मंदिर की ओर चला जाता है। एक हफ्ते बाद गांव के सभी लोग मंदिर की ओर जाते हैं। मंदिर की ओर जाने के बाद वह लोग देखते हैं कि मंदिर पर कोई एक पंडित आ चुका था। वह लोगों की भविष्यवाणी देखा करता था। गांव के सभी लोग उस पंडित के पास चले जाते हैं अपनी भविष्यवाणी दिखाने को। अरे अरे पंडित महाराज, जरा मेरी भविष्यवाणी देखकर बताना कि मैं कब अंबानी बनूंगा। मुझे भी शौक होता है कि मेरे पास भी 2-4 गाड़ियाँ हो और मेरे पास 2-4 नौकर हो। जरा देखकर बताना कि मैं कब अंबानी बनूं। अरे बेटा, तुझे डरने की कोई बात नहीं है। जब तक मंगलू पंडित है तब तक तेरा सब चीज मंगल ही मंगल है। मैं तुझे बताता हूँ कि तू कैसे अंबानी बनेगा। तू आने वाले वर्ष में हर दिन की तरह इस मूर्ति पर जल चढ़ाएगा तो तू जरूर अंबानी बन जाएगा। ये मेरा आशीर्वाद है। अरे वाह वाह पंडित महाराज, आपने मेरी भविष्यवाणी बताकर मुझ में बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। इसी तरह गांव के सभी लोग अपनी भविष्यवाणी दिखाकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चले जाते। अरे पंडित महाराज, मुझे ना अपनी बेटी की बहुत चिंता होती है। मेरी बेटी 25 साल की हो गई है लेकिन आज तक उसके लिए कोई अच्छा सा वर नहीं आया है। मैं चाहता हूँ कि उसकी कुंडली तुम्हें दिखाकर उसके आने वाले मंगल कार्य के बारे में तुमसे पूछ ही लूँ। अरे बेटा, तुम्हें डरने की बात नहीं है। तुम्हारी बेटी दोनों ही बहुत ही भाग्यशाली है। उनके लिए तो एक राजकुमार का संदेश आएगा, लेकिन वह दोनों का विवाह एक ही राजकुमार से होगा। तुम शुक्र मनाओ कि तुम्हारी बेटी एक साथ ही एक घर पर रहेगी। अरे महाराज, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि तुमने मेरी बेटियों के बारे में एक राजकुमार के बारे में बताया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ महाराज। मंगलू के बारे में सुनकर गांव के सभी लोग अपनी भविष्यवाणी जानने के लिए मंगलू के पास चले जाते। मंगलू सभी लोगों की भविष्यवाणी झूठी मूठी पढ़ देता और वह लोग भी खुश हो जाते और मंगलू को खुश होने के बाद कुछ पूंजी भी दिया करते थे। तीन महीने बाद जया मंगलू बाबा के बारे में सुनकर अपने गांव से मंगलू बाबा के दर्शन के लिए मंदिर आ जाती है। बाबा, मेरी मदद करो बाबा, मैं पड़ोसी गांव से आया हूँ। बाबा, मेरी पत्नी न जाने 2 महीने हो गए हैं, कुछ भी नहीं खा रही है। 2 महीने तक न जाने वह कैसे न कैसे बच चुकी है। बाबा, मैं उसे सुधारना चाहता हूँ। बाबा, मेरी मदद करो। अरे बेटा, तुझे डरने की कोई बात नहीं है, बल्कि जब तक मंगलू बाबा है तब तक तेरा मंगल ही मंगल है। बेटा,
मैं चाहता हूँ कि तू अपनी पत्नी को एक बार यहाँ लेकर आए और उसे मैं 1 ही मिनट में सुधार दूंगा। बेटा, तू कैसे भी करके अपनी पत्नी को यहाँ ला ले, फिर देखना तेरा मंगल ही मंगल है। अरे ठीक है बाबा, मैं ज़रूर अपनी पत्नी को एक बार यहाँ ज़रूर लाऊंगा। अरे ये कैसे हो सकता है? ये मंगलू चोर यहाँ बाबा बनकर बैठा है और गांव वाले सभी इसे ढूंढ रहे हैं। अभी जाकर मैं गांव वालों को बताती हूँ कि ये इस गांव में है और वे बाबा का रूप देखकर और लोगों को भविष्यवाणी बता रहा है। अभी मैं इसे बताती हूँ। अरे सरपंच काका, मुझे तुम्हें मंगलू चोर के बारे में एक बात बतानी थी। कल मैं पड़ोसी गांव अपनी भविष्यवाणी दिखाने गई थी। मैंने देखी कि जो भविष्यवाणी देख रहा है वो और कोई नहीं बल्कि मंगलू चोर है। अरे जया, मैं तुझे आखिरी बार पूछता हूँ कि वाकई में तूने मंगलू चोर को ही तो देखा ना? ऐसा ना हो जाए कि हम गए और किसी और को ही पकड़ लाए। तू सच सच बता जया, वो मंगलू चोर ही था ना? अरे हाँ सरपंच काका, मैं क्यों झूठ बोलूँगी? मेरी आंखों कभी धोखा नहीं देती। मैंने खुद मंगलू चोर को वहाँ उस मंदिर पर देखा है। अरे सरपंच काका, मैं तो कहता हूँ कि हमें थोड़ा सा भी देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि वह मंगलू चोर वहाँ से भाग जाए। हमें तो इंस्पेक्टर के पास चले जाना चाहिए ताकि हम उसके बारे में उन्हें बता पाए और वह उसे पकड़कर हवालात में बंद कर पाए। अरे हाँ सीताराम, तुम तो सही कह रहे हो। हमें तो पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाना चाहिए और मंगलू चोर के बारे में उसे तुरंत ही बता देना चाहिए। चलो हम सब मिलकर ही जाते हैं। अरे राम राम इंस्पेक्टर साहब, हम लोग आज तुम्हें मंगलू चोर के बारे में बताने के लिए यहाँ आए हैं। अरे वाह, ये तो वाकई में बहुत अच्छी खुशखबरी है। जल्दी से हमें तुम मंगलू चोर के बारे में बता दो ताकि हम उसे पकड़कर हवालात में बंद कर सके। अरे हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप जरूर उसे पकड़ो। वह हमारे पड़ोसी गांव के राम मंदिर पर ही है। वह लोगों के भविष्यवाणी बनाकर उन्हें चुतिया बनाता है। हम चाहते हैं कि उन्हें आप जाकर तुरंत ही पकड़ लाओ ताकि वह किसी को भी बेवकूफ़ न बना पाए। अरे वाह सरपंच काका, मैं तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि तुमने मंगलू चोर को पकड़ने में मेरी सहायता की। अरे वाह वाह मंगलू चोर, तुम तो वाकई में पूरे फील्डिंग के साथ इस मंदिर पर बैठे हो, लोगों की भविष्यवाणी बता रहे हो। मैं तेरी भविष्यवाणी बताता हूँ। तू अब कारागिर में होगा, तुझे मैं पकड़कर जेल में डाल दूंगा। अरे नहीं नहीं पुलिस इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ़ कर दो। अब से मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा और ना ही किसी की धोखे से भविष्यवाणी बताऊंगा। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो पुलिस इंस्पेक्टर साहब, आखिरी बार तो माफ़ कर दो। अरे मंगलू चोर, तुझे मैं किस हक से छोड़ दूं? अरे तूने तो गरीब लोगों के घर अनाज की चोरी की है। उन भूखे लोगों की तो तुझे कभी परवाह ही हुई नहीं, तो मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? तुझे तो अब कारागिर में ही डालूंगा। चल अब तू मेरे साथ।